परशुराम जी ने 21 बार अकेले संपूर्ण भूमंडल के राक्षसी स्वभाव वाले क्षत्रियों का विनाश किया। 21 बार घूम घूम करके अकेले फरसे से। क्यों? बाल ब्रह्मचारी। गलत क्रिया, गलत दर्शन, गलत संभाषण, गलत आहार, इसको आप रोकिए। सच्ची बात कह रहे हैं। जिस समय दिव्य रूप हनुमान जी ने धारण किया तो हनुमान जी महाराज के ही भाई पवन पुत्र भीम कंपायमान थे, अभी पैदा ही हुए थे भीम, और गोद में लिए हुए माता कुंती चल रही थी। अचानक सिंह निकला, दहाड़ हुई तो गिर गए भीम। जिस चट्टान पे गिरे चकना चूर हो गई चट्टान, और उस आवाज से भयभीत होकर भाग पड़ा सिंह। वो भीम कंपायमान होकर कह रहे थे, हे वायुपुत्र तुम अपने रूप का संवरण करो, मेरी सामर्थ्य है। अभ्यास बल में बहुत बड़ी ताकत है। जब उड़िया बाबा ने सुना कि एक महात्मा 10 ग्राम संखिया जहर रोज खाते हैं, उनका इसमें तो 10 आदमी मर जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनका पता बताइए। उड़िया बाबा वहां गए, महात्मा से कहा आप 10 ग्राम संखिया जहर रोज खाते हैं? उनका हाँ। बोले मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि विश्वास नहीं होता 10 ग्राम में तो 10 लोग मर जाए। उन्होंने डाला सिलबट्टा में 10 ग्राम तौल करके जहर, उसे पीस करके पूरा धोकर खप्पर में डाला, बस पी गए। बोले 10 ग्राम कैसे? तो बोले अभ्यास से हम विष को पचा सकते हैं। मन को वश में नहीं किया जा सकता। कुछ दुष्कर नहीं है, तुम अभ्यास में आओ। अभ्यास में तुम जितना आगे बढ़ोगे उतने उच्च अवस्था को प्राप्त हो जाओगे। 100 बार गिरे उठ, फिर खड़ा और चल और रौंद, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर। ये गिरना और निराश होना, हताश होना, ये हमारे जीवन में नहीं। जब एक भी श्वास आपकी खाली नहीं जाएगी नाम और मंत्र से, तब आपकी मंत्राकार वृत्ति होती, नामाकार वृत्ति होती है। तब वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, वो स्थिति तब आती है। ये बातों से नहीं आती, ये प्रवचन से नहीं आती, ये प्रवचन सुनने से भी नहीं आती, ये अभ्यास से आती। सुना, मनन किया और सार बात पकड़ के चल दिया तो स्थिति आ जाए। हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, हमें अपने कर्तव्य का पालन करने की जरूरत है। निराशा तो नहीं, सबको सफलता मिलती हो ऐसा ही नहीं, और हर बार असफलता ही होती हो ऐसा भी नहीं। तो हमें निराश नहीं होना है। मनुष्य शरीर अविनाशी, भगवान के अंश है। हम प्रयासरत रहेंगे, हम विजय प्राप्त करेंगे। नाम जप करते हैं, भगवान की आश्रित है, तो हमारे को सफलता मिलेगी। समझ रहे हैं? 100 बार गिरे उठ, फिर खड़ा और चल और रौंद, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर। ये गिरना और निराश होना, हताश होना, ये हमारे जीवन में नहीं, बिल्कुल नहीं। हर कदम बढ़ते रहो, कदम आगे बढ़ाते रहो। बिल्कुल राइट टाइम उठना, राइट टाइम अपनी दिनचर्या करना, किसी भी तरह से परास्त न होना। बुखार है तो भी ब्रह्मचर्य, आहार पर संयम, और किसी भी माता बहन की तरफ व्यभिचार दृष्टि नहीं। अपने बुजुर्गों की सेवा, अगर ऐसी शिक्षा समाज में दी जाए तो आपका भी जीवन धन्य है। बहुत गंभीरता स्वभाव में आ जाएगी। ब्रह्मचारी का स्वभाव गंभीर होता है, विचार परिपक्व होता है, स्मृति प्रवीण होती है उसकी, और हर कष्ट सहने की सामर्थ्य होती। गर्मी, सर्दी, बरसात, पीड़ा, अपमान, निंदा, वो महान शीतलता अंदर प्रदान करता है। मस्ती एक रहती है। लोगों को लगता है कि 1-2 बजे ही स्वप्न दोष हो जाता है, 4 बजे की आवश्यकता नहीं। तुमने गलत आदतें की, तुमने अपनी नस नाड़ियों को इतनी घर्षण शक्ति से कमजोर कर लिया है कि रोकने की क्षमता नहीं रखी। तो आपको उदास नहीं होना, ऐसा भोजन छोड़ो, ऐसा संग छोड़ो और 4 बजे जगो। कभी कभी जो व्यायाम करते हो बीमारियों का निमंत्रण देते हैं। आज आप लगाओ 20 दंड और 50 बैठक और 5 दिन छोड़ दो, पूरा शरीर दर्द करेगा। ये लगाओ, फिर वह दर्द करे। रोज अगर नियमित करोगे तो वही पच करके आपके शरीर को पुष्ट करेगा। डरो मत, घबराओ मत, गिर जाना भी यहाँ दौड़ना है। अगर गिर भी गए तो अनुभव करो कहां से फिसले, वहां से आप सावधान हो। मुझे डरना क्या, मुझे और उत्साहित होकर हरि का बल लेकर के इन विकारों को परास्त करना। एक स्थिर कर लो, ब्रह्मचर्य बहुत गंभीरता स्वभाव में आ जाएगी। ब्रह्मचारी का स्वभाव गंभीर होता है, विचार परिपक्व होता है, स्मृति प्रवीण होती है उसकी, और हर कष्ट सहने की सामर्थ्य होती है। गर्मी, सर्दी, बरसात, पीड़ा, अपमान, निंदा, वो महान शीतलता अंदर प्रदान करता है। मस्ती एक रहती है।
और कहीं निरंतर भजन और ब्रह्मचर्य, फिर क्या दुर्लभ रह गया संसार में उसके लिए। अगर बादाम ज्यादा खाओगे तो लीवर खराब हो जाएगा। देख कुछ दिन बाद देख लेना, ये जो लोग कहते हैं ना कि अरे बाबा लोग सब कहते हैं, देख लेना तुम्हारे पुरखा पानी पा जाएंगे। तुम तो हमारी आत्मा हो, इसलिए हम तुम्हें प्यार से समझाते हैं। जैसे हम कहते हैं तुम ब्रह्मचर्य रहो, हस्तमैथुन मत करो, गद्याचरण मत करो, व्यभिचार मत करो। ये ब्याह की जो एक प्रक्रिया है आपको एक सीमित बांधने के लिए है कि आप भ्रष्ट आचरण न करें, आप धर्म से युक्त होकर भगवत मार्ग में चले, आराधना करते हुए एक आराधक की तरह एक संयमित जीवन व्यतीत करें। किसी भी जीव के शरीर को काट कर उबाल कर खाना ये राक्षसी भाव है, बिल्कुल नहीं। इससे कोई पुष्टता नहीं होती। ये लोगों को बड़ा भ्रम हो गया है, अंडा खाने से, मछली खाने से विटामिन आएगा, पुष्ट होंगे। क्या पुष्ट हो? कौन पुष्ट है? कौन पुष्ट है? प्राण भले चले जाएं, अगर गृहस्थ में है तो पराई स्त्री का काम भाव से न तो दर्शन करेंगे, न संभाषण करेंगे, न स्पर्श करेंगे। पर स्त्री गमन सीधे दुर्गति है। जो कानून है वो कानून है, ये भगवत कानून है। भगवान के अंशों को थोड़ा दुख आया रो दिए, थोड़ा खुशी हुई नाच लिए। नाचना भी है तो ऐसी हिम्मत में कि भारी से भारी दुख में भी नाचना बंद नहीं होगा। रोना है तो केवल प्रभु के लिए रोना, झुकना है तो केवल भगवत भाव में झुकना है। हमको कोई रौंद नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता। भगवान कश्यप 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे, फिर उन्होंने माता विनता की गर्भ में जानते हो कौन पैदा? भगवान गरुड़ जी पैदा। क्या